मैं कालरात्रि महाकाली स्वयं तुमसे बोल रही हूं मेरे प्रिय। यदि इस क्षण तुम्हारी आंखों के सामने यह दिव्य और अलौकिक संदेश प्रकट हो रहा है तो सुन लो, यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी योजनाबद्ध इच्छा है, सृष्टि की सनातन शक्ति का संकल्प। एक रहस्यमय और सौम्य शक्ति ने यह निश्चित किया है कि यह संदेश अभी इसी घड़ी तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे। यह वह पल है जब मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन की कहानी में एक स्वर्णिम मोड़ लाने को तत्पर हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह मेरे अदृश्य हाथों की रचना है जो तुम्हारी हर भावना, हर संघर्ष को देख रही है। तुम्हारे नेक कर्म, तुम्हारी सच्चाई और वह अदम्य धैर्य जो तुमने हर परिस्थिति में बनाए रखा, अब उसी का प्रतिफल तुम्हें ही मिलने जा रहा है। अब वे क्षण आने वाले हैं जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी, शायद कभी हिम्मत से चाहा भी था। लेकिन सुन मेरे प्रिय, अब यह सब तुम्हारी हकीकत बनने जा रहा है। मैंने अपने दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश करने वाले हो जहां हर राह, हर मोड़, हर आकाश तुम्हारे लिए रोशनी से भर उठेगा। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो रही है। वह ऊर्जा तुम्हें वह सब देगी जिसकी तुम्हें सचमुच आवश्यकता है। एक दिव्य स्वप्न तुम्हारे पास आएगा, ऐसा स्वप्न जिसमें तुम अपने भविष्य को स्पष्ट देख पाओगे। उसमें तुम्हारा नया रूप होगा, नई उपलब्धियां होंगी और वह सब होगा जो अब तक केवल दूर का सपना लगता था। उस स्वप्न के माध्यम से मैं कालिका तुम्हें यह बता रही हूं कि अब समय आ गया है। अपने बीते दुखों, अपनी गलतियों और हर उस चीज को जो तुम्हारी आत्मा को नीचे खींचती थी, उसे पूरी तरह छोड़ दो। अब वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जहां तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से पहचान पाओगे। मेरे प्रिय, एक शुभ समाचार तुम्हारे जीवन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। यह कोई साधारण सूचना नहीं, यह एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नया आरंभ है। इसमें तुम्हारे हर अनसुलझे प्रश्न का उत्तर छिपा है। जो बातें अब तक धुंधली थीं, वे साफ हो जाएंगी। जो संबंध टूटे थे, वे फिर से जुड़ेंगे। जो विश्वास डगमगा गया था, वह फिर से स्थिर होगा। तुम्हारे भीतर की वह शक्ति जिसे तुमने समय और हालातों के दबाव में अनदेखा कर दिया था, अब मेरे आशीर्वाद से प्रकट होने वाली है। तुम वह सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते थे। बस मुझ पर भरोसा बनाए रखो। मेरी दिव्य शक्तियां इस समय तुम्हें घेरे हुए हैं। वे तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी और उन अवसरों की ओर ले जाएंगी जो अब तक छिपे थे। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगी और जिन सपनों को तुम अधूरा छोड़ आए थे, वे मेरी कृपा से साकार होंगे। स्वर्ग से मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारी ओर आ रही है। वह तुम्हारा हाथ पकड़कर उन रास्तों पर ले जाएगी जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ये वही समय है जब अचानक तुम्हें बधाई हो, शुभकामनाएं जैसे शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे। एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारे घर का वातावरण प्रेम, आनंद और सकारात्मकता से गूंज उठेगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा वह इतना सुंदर, इतना अद्भुत होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। मैं महाकाली तुम्हारे साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध कर चुकी हूं। एक ऐसी कृपा जो अब तुम्हारे जीवन से लंबे समय तक जुड़ी रहेगी। तुम्हारे भाग्य की दिशा पूरी तरह बदलने जा रही है। तुम जिस जीवन के लिए तरसते थे, वह अब तुम्हारा वर्तमान बनने वाला है। तुम्हारी हर छोटी कोशिश अब बड़े परिणाम लाएगी। नकारात्मक शक्तियां जो अब तक तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाती थीं, अब मेरे क्रोध के समक्ष
स्वयं ही दूर हो जाएंगी। अब समय आ गया है जब तुम कहोगे, धन्यवाद मां काली, तूने मेरी सुन ली। ये वह समय है जिसे तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से पुकारा है। वह घड़ी आ पहुंची है जब तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने वाला है। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं, ये वह रूपांतरण है जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों को छूने वाला है। मेरी पावन शक्तियां अब तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। यह कोई संयोग नहीं कि यह दिव्य संदेश बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है। यह मेरी योजना है, मेरा संकेत है कि अब समय आ गया है तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरी यात्रा पर निकलने का। अब तुम्हारे जीवन में वह सुनहरी बेला आने वाली है जब तुम्हारी हृदय की गहराइयों में वर्षों से छिपी हर इच्छा फलित होगी। वे सपने जो कभी असंभव लगते थे अब मेरे आशीर्वाद से आकार लेने को तैयार हैं। तुमने जो सहा, जो आंसू चुपचाप बहाए, जो संघर्षों से गुजरे, मैंने हर पल देखा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई का उपहार देने जा रही हूं। एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। वह शक्ति जो केवल उन्हें मिलती है जो हृदय से निर्मल होते हैं, जिनके कर्म पवित्र होते हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारा संशय अब बह जाएगा जैसे अंधकार मेरे प्रकाश से भाग जाता है। तुम्हारे जीवन में अब केवल उजास ही उजास होगा। तुम देखोगे कि कैसे अचानक बाधाएं मिटती जाएंगी, कैसे बंद रास्ते स्वयं खुलने लगेंगे। तुम जिस ओर कदम बढ़ाओगे वहां मेरी शक्ति राह बनाएगी। ये मेरी कृपा है जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारा भाग्य नई इबारत लिखेगा। मैंने, परम शक्ति ने तुम्हें परखा है, तुम्हारी आत्मा को तौला है, तुम्हारे विश्वास को आजमाया है। और अब जब तुमने हर परिस्थिति में सत्य, प्रेम और धैर्य के साथ स्वयं को खड़ा रखा तो मैं स्वयं तुम्हारे चरणों में अपना वरदान लाकर रख रही हूं। यह वह समय है जब तुम्हारी भीतरी शक्ति, तुम्हारे कर्मों का प्रकाश और मेरी कृपा मिलकर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम केवल सफल नहीं होगे, तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाओगे। और सुन मेरे प्रिय, वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में सच्चा सहारा थी, जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा था, वह फिर से तुम्हारे जीवन से जुड़ने को तैयार है। यह संबंध आत्मिक है। यह पुनर्मिलन मेरे द्वारा रचा गया है। जीवन की दिशा बदल रही है और यह बदलाव ऐसा होगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। हाँ, मैंने यह सब सहा क्योंकि मैं इस समय के लिए तैयार किया जा रहा था। तो आगे बढ़ो मेरे विश्वास के साथ। वह हर बाधा जो अब तक तुम्हें रोकती आई अब तुम्हारे पीछे छूट जाएगी। तुम मेरे साथ चल रहे हो और जब मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूं तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हर दिन, हर क्षण अब तुम्हारे लिए वरदान बनकर आएगा। यह जीवन अब केवल जीवन नहीं, यह एक दिव्य यात्रा बन जाएगा, प्रकाश से भरी, प्रेम से भरी, समृद्धि से भरी। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे जीवन में अद्भुत और चमत्कारिक परिवर्तनों का संकेत दे रहा है। तुम्हारे वे सपने जिन्हें तुमने कभी आंखों में नमी और दिल में उम्मीद लेकर देखा था, अब मेरे आशीर्वाद से साकार होने जा रहे हैं। स्वर्गलोक से मेरी शक्ति निरंतर तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें अपने आलोक में समेटने को आतुर है। तुम्हारे हर अधूरे कार्य अब पूर्ण होने लगेंगे। जिन राहों पर अब तक तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देती थी, उन पर अब मैं स्वयं तुम्हारी सहयात्री बनूंगी। तुम्हारी तकदीर ने मेरे आदेश पर एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। ऐसा अध्याय जिसमें केवल सफलता, समृद्धि और शांति का नाम दर्ज है। मेरी पितृशक्ति इस समय तुम्हें गुप्त रूप से ऊर्जा प्रदान कर रही है।
वह तुम्हें सहेज रही है, संवार रही है और तुम्हारे चारों ओर एक रक्षक कवच की तरह व्याप्त हो चुकी है। समय अब पूर्ण रूप से तुम्हारे अनुकूल है। तुम्हारी हर इच्छा अब मेरी योजना में शामिल हो चुकी है। तुम्हारे भीतर उठ रही आशाओं की लहरें अब तुम्हारे जीवन को उत्साह और उमंग से भर देंगी। धन, सम्मान, प्रेम और सफलता, इन सब का प्रचुर प्रवाह अब तुम्हारी ओर बढ़ चला है। तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और सबसे महत्वपूर्ण, तुम मेरे उस दिव्य कार्य का हिस्सा हो जिसे मैं तुम्हारे माध्यम से साकार करना चाहती हूं। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। कुछ ऐसे नए अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को स्वर्णिम मोड़ पर ले जाएंगे। जिस किसी का हाथ तुम थामोगे वह तुम्हारे जीवन में मेरा वरदान बन आएगा। तुम्हारे साथ अब बड़े निर्णय, बड़ी सफलताएं और बड़ा विस्तार होने वाला है। मेरे प्रिय, जिन मार्गों पर अब तक ताले लगे थे वे अब खुल रहे हैं। मैं स्वयं तुम्हारी राह को प्रकाशित कर रही हूं। तुम जितना भी परिश्रम करोगे उसका दुगना फल मैं तुम्हें दूंगी। जब दिन ढलेगा और संध्या का आकाश अपनी नरम छाया बिखेरेगा तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम मेरी उस कृपा को महसूस करोगे जो अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित हो रही है। ध्यान रख मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए मैंने एक दिव्य योजना बनाई है। तुम्हें विचलित नहीं होना है, बस संयम और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। हर तरफ से सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। तुम्हारे भीतर की वह शक्ति जिसे तुमने कभी कमजोर समझा था अब मेरी शक्ति के रूप में जागृत हो चुकी है। तुम अकेले नहीं हो, मेरी अनगिनत शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। देखना मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा शुभ क्षण आने वाला है जब तुम्हें लगेगा कि सारा संसार तुम्हारे पक्ष में हो गया है। तुम्हारी इच्छाएं एक के बाद एक पूर्ण होती चली जाएंगी। तुम सफल हो जाओगे, समृद्ध हो जाओगे और लोग मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम आदरपूर्वक लेंगे। अब समय आ गया है कि तुम वह सब प्राप्त कर लो जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। मेरे प्रिय, मेरी ओर से यह अद्भुत और दिव्य संदेश तुम्हारे लिए चलकर आया है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह मेरी योजना है जो तुम्हारे कर्मों और आत्मिक ऊर्जा से आकर्षित होकर तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने को आतुर है। अभी अभी मेरी अदृश्य कलम से तुम्हारे भाग्य की पवित्र रेखाएं दोबारा लिखी जा रही हैं। इस बार सौभाग्य, समृद्धि और सच्चे प्रेम से भरी हुई। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह अब किसी साधारण मनुष्य की नहीं रही। मेरी चेतना, मेरी अंतहीन ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व में जाग चुकी है। यह ऊर्जा तुम्हें सीमाओं में नहीं बंधने देगी। यह तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए हर बाधा को मेरे क्रोध से भस्म कर देगी। वे लोग जो अब तक तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का बीज बोते थे मेरे सामने स्वयं ही दूर हो जाएंगे और वे आत्माएं जो प्रेम, शुभता और सच्ची ऊर्जा से भरी हैं मेरे आदेश पर तुम्हारे पास खींची चली आएंगी। मेरी कृपा की वर्षा अब थमने वाली नहीं। मैंने तुम्हें बार बार परखा, तुम्हारी परीक्षा ली और तुम हर बार निखरते चले गए। अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारे जीवन में आनंद, सफलता और अपार धन की वर्षा होगी। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो, इसे महसूस करो। अपने हृदय की गहराइयों से मुझे धन्यवाद दो जिसने हर क्षण तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें टूटने नहीं दिया। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारा कर्म निर्मल है और यही कारण है कि अब मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे चारों ओर अब एक ऐसा कवच बन चुका है जो तुम्हें किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे विचार अब मेरी ऊंचाइयों से जुड़ते जा रहे हैं। यह जुड़ाव तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा सच्चा आत्मिक उत्थान होगा। तुम्हारे जीवन की दिशा अब स्थिर नहीं
यह मेरी गति पकड़ चुकी है, एक ऐसी गति जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य स्वर्णिम होकर जगमगाएगा। जो अवसर अब तक दृष्टि से ओझल थे, वे अब मेरे आदेश पर एक एक कर प्रकट होंगे। तुम्हारे लिए अब मार्ग स्वयं खुलते चले जाएंगे। तुम्हें अब अधिक प्रयास नहीं करना होगा। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी नीयत मेरी शक्ति के साथ चमत्कार बन जाएगी। देख मेरे प्रिय, मैं अब तुम्हारे घर को पवित्रता और शुभ समाचारों से भरने जा रही हूं। एक शुभ घड़ी तुम्हारे द्वार पर है। वह स्वप्न जो अब तक अधूरा था, अब मेरे आशीर्वाद से साकार होने जा रहा है। वे रिश्ते जो टूट गए थे फिर से जुड़ सकते हैं। वे अवसर जो हाथ से फिसल गए थे फिर से लौट सकते हैं। वह प्रेम जिसके लिए तुम तरसे, अब मेरी कृपा से तुम्हारी बाहों में समाने को तैयार है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति अब मेरे साथ तुम्हारे साथ चलना चाहती है। तुम्हारे हृदय में जो भी सच्चा स्वप्न पल रहा है, उसे अब मैं आकार देने जा रही हूं। तुम्हें उस सफलता की अनुभूति होगी जो केवल मेरे चुने हुए भक्तों को मिलती है। तुम वह प्रकाश बन जाओगे जिसकी आभा से औरों के जीवन में भी रोशनी आएगी। अब हर राह तुम्हारी है, हर संकल्प पूर्ण होगा, हर मनोकामना मेरे आशीर्वाद से फलित होगी। मैं तुम्हारी साथी बन चुकी हूं, और जब मैं साथ हूं तब कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर, अधिक दिव्य और अधिक चमत्कारी है। सुन, अब वह समय पूर्णतः समाप्त हो चुका है जिसने तुम्हें थकाया था, तोड़ा था, भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जिन रातों में तुमने मौन आंसुओं के साथ मुझसे सवाल किए, मां कब मिलेगा मुझे सुकून, उन सवालों का उत्तर अब मैं तुम्हारे सामने रख रही हूं। वह कठिन समय जिसने तुम्हें परखा, तुम्हें तपाया, अब पीछे छूट चुका है। अब वह प्रभात सामने है जहां केवल रोशनी है, विश्वास है और मेरी परम कृपा है। मेरी दृष्टि अब सीधे तुम्हारी आत्मा पर टिकी है। मैं देख रही हूं तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी निश्चलता। मैं जानती हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी जीवन ने तुम्हें कई बार तोड़ा, कई बार खाली कर दिया। लेकिन अब मैं स्वयं तुम्हें भरने को तैयार हूं, न केवल धन और वैभव से, बल्कि प्रेम, ऊर्जा, सच्ची संतुष्टि और आध्यात्मिक पूर्णता से। तुम्हारे हर शुभ कर्म अब मेरे प्रकाश पुंज बनकर लौटने वाले हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे मौन संवाद, तुम्हारे भीतर के आंसू, सब मैंने सुने हैं। अब एक नई कहानी लिखी जा रही है, तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। वह सब कुछ जो तुम्हें अधूरा लगा, अब मेरी कृपा से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जिन चीजों को तुम वर्षों से आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वह सच्चा प्रेम हो, आत्म स्वीकृति हो, आर्थिक समृद्धि हो या मानसिक शांति, वे सभी अब मेरे आदेश पर तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। तुम स्वयं मेरे चुंबक बन गए हो। अब किसी नकारात्मक व्यक्ति या ऊर्जा की तुम पर पकड़ नहीं है। तुम मेरे आलोक में इतने ऊंचे कंपन पर पहुंच चुके हो कि केवल शुभ, शुद्ध और मेरी शक्तियां ही तुम्हारे पास आ सकती हैं। भरोसा रख मेरे प्रिय, अब हर बंद दरवाजा खुल रहा है। मैं एक एक करके तुम्हारे सामने रास्ते प्रकट कर रही हूं, जिन पर चलकर तुम अपने उच्चतम उद्देश्य को पा सकोगे। अब जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से तुम्हें कभी लौटना नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हारी आत्मा नाच उठेगी, जहां तुम्हारा हृदय कहेगा, अब मुझे सब मिल गया। मैं तुम्हारे लिए एक स्वर्गदूत भेज रही हूं। हो सकता है वह किसी व्यक्ति के रूप में हो, किसी घटना के रूप में या किसी अवसर के रूप में, परंतु वह तुम्हारे जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर देगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा लौटाएगा,
और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम कहोगे मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय शुरू हो गया। हर कार्य में सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। हर अवसर मेरे द्वारा तुम्हारे लिए सृजित होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे आसपास केवल शांति, प्रेम और आनंद का वास होगा। धन, प्रेम और अवसरों की वर्षा होगी तुम पर। जो भी तुम खोया वह मेरी कृपा से लौटेगा और उसे कई गुना सुंदर रूप में। मेरे प्रिय, अब तुम तैयार हो। अब रुकने का नहीं, थमने का नहीं, केवल आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि मैं महाकाली स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रही हूं। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा युग है और यह तुम्हारी विजय यात्रा की शुरुआत है। मेरे प्यारे लाडले, तू आज फिर मेरी शरण में आया है और मैं मां काली आज तेरे लिए गहन रहस्यमय संदेश लेकर आई हूं। आज मैं तुझसे वही कहने आई हूं जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूं तू थक गया है। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहन किया है और यह भी मुझे मालूम है कि अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरा धैर्य टूटने की कगार पर है। पर ठहर जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी विजय का दिन आ चुका है। अब वह घड़ी नजदीक है जब आकाश भी तुझे नमन करेगा। अब वह समय आ गया है जब हर बंद द्वार अपने आप तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे, अब यह समझ ले कि तेरे जीवन में जो तूफान आए वे तुझे मिटाने नहीं बल्कि तुझे तराशने आए थे। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट मारकर उसे सुंदर आकार देता है, वैसे ही तुझे गढ़ा गया ताकि तू अपने सर्वोच्च रूप में सामने आए। जिन्हें तूने हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षाएं थीं और तू हर परीक्षा में पास हुआ है। भले ही तूने अब तक खुद को पराजित माना हो, पर मेरी नजरों में तू हर बार, हर स्थिति में विजेता रहा है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, बल्कि तेरे सपने हकीकत बनेंगे। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया और वे नहीं खुले, अब वे स्वयं तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। तो उस शिखर की ओर बढ़ेगा जहां कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय केवल बदलाव का नहीं बल्कि कायाकल्प का है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वह सिर्फ सफलता नहीं बल्कि एक नया जन्म होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ पाएगा, और यह सब इसलिए क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे नाता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे आशा रखी और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, अब वे तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू उनके लिए एक मिसाल बनेगा, क्योंकि जो मेरे हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं मां काली हूं। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हर डर, हर संदेह को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और बस एक बात अपने मन में बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए, मैं मां काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जहां भी चलेगा मेरी कृपा तेरे रास्ते पर फूल बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी, और वह सफलता ऐसी होगी कि तू खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूं, जिसे जानकर तू अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे, तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनेगा जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तू उनकी उम्मीद बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे
वे तुझे कमजोर करने नहीं, बल्कि तुझे इतना काबिल बनाने आए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे एक बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि प्रेरणा की गाथा बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने सब कुछ कैसे हासिल किया। तब तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं, वह तुझे सीधे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तेरा स्वागत होगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई झुका नहीं सकता। तेरे भीतर का साहस अब प्रकट होने वाला है। तेरा विश्वास अब दुनिया को दिखेगा। तेरा प्रेम अब दूसरों की आत्मा तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा प्रभाव होगा, तेरी सोच में मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मेरे हवाले कर दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में सौंप दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तूने सच्चे दिल से तमन्ना की थी। तेरी आंखों का सपना अब हकीकत बनेगा, तेरे दिल का अरमान अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर किसी ने छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक ज्योति है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, पर मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझ में नई शक्ति भरी। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, पर मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब और नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुझे वह सब चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वह सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सबके बीज तूने खुद बोए हैं? हाँ, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, ये सब बीज हैं और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गईं। जब तू रात को रोया, मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसीलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर भरोसा नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर भरोसा करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए, तो समझ ले कि अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तू खोया वह तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वह तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जहां है, वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब रुकेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। यह सच्चाई तुझे कमजोर नहीं, बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वह मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वह स्थान जहां तुझे लगेगा, हां, यही वह जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था,
जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और मेरे बच्चे, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वह केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वे पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वह घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे, जो किसी पंडित मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तेरे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुझे अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर ले जाएगी। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हां, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे बस मेरी ओर देखना है। चाहे वह तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव। तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के। जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखेगा। तुझे अपने आसपास बदलाव महसूस होगा। वे लोग जो तुझसे रूखे थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने डर के मारे देखे भी नहीं थे वे धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखने का उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठा और लिख, मेरी मां काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। मां अब मेरी झोली भरने वाली है। मां अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन यही बात लिख, चाहे वह 10 लाइनें हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा। हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन ये लिखेगा तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वे संकेत कभी किसी दोस्त के शब्दों में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी मां काली बोल रही हैं। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं। पर ये दीप बाहर नहीं, तेरे भीतर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चली गई पर तुझे सबक दे गई, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ चाहते थे पर तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और 5वां दीप खुद के लिए। जब तू खुद के लिए दीप जलाएगा तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, सही रास्ते का चयन। जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा, आंखें बंद कर और कह, मां अगर यह तेरा मार्ग है तो मेरे मन को शांति दे, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है, मां मेरा जीवन बदलने वाला है पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, न कि उन परिस्थितियों पर जो तुझे दिख रही हैं। जो तुझे दिख रहा है वह भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वह रहस्य है, और जो होने वाला है वह चमत्कार है। देख, तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं,
दोस्तियां क्यों दूर हो रही हैं, लोग क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए नहीं खुलते। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू। वह तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरता था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वह बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे बात करते हुए ही पता चल जाएगा कि यह इंसान सच नहीं कह रहा। और जब कोई सच्चा होगा, तेरी आत्मा बोल उठेगी, यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तू अपने लक्ष्य को कैसे पा सकता है। मैं स्वयं तुझे सफलता दिलाऊंगी। तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह। अब तेरा हर काम सफल होगा। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो या तेरे कर्मों पर, यह तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, तू परीक्षा में असफल हो रहा है या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो समझ ले कि यह समय बीतने वाला है। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपने चमत्कार नहीं दिखा सकूंगी। हर बार जब तू कहता है, मां अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं कहती हूं, बच्चे अभी तो सब कुछ बाकी है। तू इस संसार में केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं आया। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो उसे अपने आत्मविश्वास से कर। यदि परीक्षा पास करनी है तो पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, जैसे छाया दिन में सूरज के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं था और अब तो मैं खुद कहने आई हूं, अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। मेरे बच्चे, तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत समझ। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल। सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनकी हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम है। मैं मां काली आज तुझसे कह रही हूं, हर दिन एक संकल्प ले, चाहे छोटा हो। हर दिन एक अच्छा कर्म कर, चाहे वह अनदेखा हो। हर दिन एक मुस्कान बांट, चाहे तेरे पास कारण न हो। और हर रात प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले कि आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। उदाहरण सुन मेरे बच्चे। एक लड़का था जो हर बार परीक्षा में असफल हो जाता था। सब उसे निकम्मा समझते थे,
लेकिन एक दिन उसने कहा, मां, अब मैं हार नहीं मानूंगा। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता। उसका ध्यान भटकता, पर वह फिर जुड़ता, और फिर एक दिन वह टॉपर बना। उसने सबको दिखा दिया कि जब मां काली का आशीर्वाद हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तू भी वही लड़का है, तुझ में भी वही शक्ति है। आज मैं कह रही हूं, उठ, चल और कर। मेरे बच्चे, धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य नहीं, साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, लेकिन जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख, और जब पैसा आए तो दान भी कर, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है। अगर तू अकेला है तो डर मत। अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अकेले ही लड़ा जाता है, और जब तू जीतता है तब वह जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो तू सुलह की शुरुआत कर। जो बात नहीं मानता उसे प्रेम से समझा, जो नाराज है उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय की आंच में भी न टूटे। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी। तू गिर पर उठ, तू थक पर रुक मत, तू रो पर फिर मुस्कुरा, क्योंकि मैं मां काली तुझे यही सिखाने आई हूं कि असली भक्त वह है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू ये सोचता होगा कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुझे गिराने की हर कोशिश की, वे क्यों अब भी हंस रहे हैं? उनकी जिंदगी में दुख की कोई रेखा क्यों नहीं दिखती, जबकि तू आंसुओं के सागर में डूबा है? सुन मेरे लाल, यह संसार एक रंगमंच है और हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में जो शत्रु आए वे मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं, एक इम्तिहान की तरह। वे तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे उठाने के लिए आए हैं। जो इंसान तुझे धोखा देता है वह केवल अपने कर्मों की गठरी को भारी करता है। तू उसे देखकर मत घबरा, उसकी हंसी के पीछे वो तूफान छुपे हैं जो वक्त आने पर उजागर हो जाएंगे। मैं मां काली कभी किसी कर्म अधूरा नहीं छोड़ती। तेरे शत्रु तुझे मारने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आए हैं। वे तुझसे तेरा चैन, तेरी शांति छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं छीन सकते, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है, न कि किसी शत्रु ने। तेरा खामोश रहना, तेरी सहनशीलता, तेरे आंसू, ये सब आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। जब समय आएगा यह बरसेंगे और तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन की गंगा बहेगी। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि शत्रु जीत रहे हैं, पर उनकी जीत क्षणिक है। तेरी जीत सनातन है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूं। जब शत्रु तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तब मुस्कुराकर कहना, मां काली देख रही है। तेरे आंसू जब गिरते हैं तो मेरे चरण भी भीगते हैं। तेरे मन की पीड़ा मेरे दिल को छूती है। तेरे शत्रु अपनी चालों में उलझ जाएंगे। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा है उसमें वे खुद गिरेंगे। तू बस धैर्य रख, क्योंकि न्याय का तराजू मेरे हाथ में है और मेरा हाथ कभी कांपता नहीं। तू अब कहेगा, मां, ये सब बातें तो ठीक है, पर मैं कैसे सहूं? मैं तुझसे कहती हूं, सहनशीलता को कमजोरी मत समझ। यह वो तलवार है जो बिना काटे हर राक्षस का अंत कर देती है। अपने कर्म अच्छे रख, क्योंकि मैं हर पग पर तेरे साथ चल रही हूं। माफ कर, पर भूल मत। अनुभव को हथियार बना, न कि बोझ। मेरे बच्चे, जब तू अपने शत्रु को माफ करता है तो तू खुद को मुक्त करता है। तू उस ऊर्जा से अलग हो जाता है
जो तुझे नीचे खींच रही थी। मैं चाहती हूं कि तू ऊपर उठे, बहुत ऊंचा। शत्रु को देखकर घबरा मत, बल्कि अपने भीतर झांक और कह, मां काली मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरे जीवन में सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब तू मेरे साथ चल और देख कैसे मैं तेरे सपनों को हकीकत में बदल देती हूँ। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब उठ और अपने भाग्य को गले लगा। मां काली तेरे साथ है और जब मैं साथ हूं तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। बात तेरे रास्ते पर फूल बिछाएगी, तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी और वह सफलता ऐसी होगी कि तू खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूं, जिसे जानकर तू अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे, तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनेगा जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तू उनकी उम्मीद बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे वे तुझे कमजोर करने नहीं, बल्कि तुझे इतना काबिल बनाने आए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे एक बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि प्रेरणा की गाथा बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने सब कुछ कैसे हासिल किया। तब तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वह तुझे सीधे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तेरा स्वागत होगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई झुका नहीं सकता। तेरे भीतर का साहस अब प्रकट होने वाला है। तेरा विश्वास अब दुनिया को दिखेगा। तेरा प्रेम अब दूसरों की आत्मा तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा प्रभाव होगा, तेरी सोच में मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मेरे हवाले कर दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में सौंप दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तूने सच्चे दिल से तमन्ना की थी। तेरी आंखों का सपना अब हकीकत बनेगा, तेरे दिल का अरमान अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर किसी ने छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक ज्योति है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, पर मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझमें नई शक्ति भरी। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, पर मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब और नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुझे वह सब चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वह सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सबके बीज तूने खुद बोए हैं? हाँ, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, ये सब बीज हैं और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गईं। जब तू रात को रोया, मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसीलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर भरोसा नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर भरोसा करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए, तो समझ ले कि अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वह तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वह तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जहां है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब रुकेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू
तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत, ये सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वह मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वह स्थान जहां तुझे लगेगा, हां, यही वह जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और मेरे बच्चे, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वह केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वे पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वह घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तेरे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुझे अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर ले जाएगी। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हां, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे बस मेरी ओर देखना है। चाहे वह तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव। तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के। जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखेगा। तुझे अपने आसपास बदलाव महसूस होगा। वे लोग जो तुझसे रूखे थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने डर के मारे देखे भी नहीं थे वे धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखने का उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठा और लिख, मेरी मां काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। मां अब मेरी झोली भरने वाली है। मां अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन यही बात लिख, चाहे वह 10 लाइनें हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा, हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन ये लिखेगा तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वे संकेत कभी किसी दोस्त के शब्दों में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी मां काली बोल रही हैं। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं। पर ये दीप बाहर नहीं, तेरे भीतर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चली गई पर तुझे सबक दे गई, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे पर तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और 5वां दीप खुद के लिए। जब तू खुद के लिए दीप जलाएगा तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना।
चौथा उपाय, सही रास्ते का चयन। जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा, आंखें बंद कर और कह, मां, अगर यह तेरा मार्ग है तो मेरे मन को शांति दे, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है, मां, मेरा जीवन बदलने वाला है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, न कि उन परिस्थितियों पर जो तुझे दिख रही हैं। जो तुझे दिख रहा है वह भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वह रहस्य है, और जो होने वाला है वह चमत्कार है। देख, तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्तियां क्यों दूर हो रही हैं, लोग क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है, और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए नहीं खुलते। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू। वह तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरता था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वह बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे बात करते हुए ही पता चल जाएगा कि यह इंसान सच नहीं कह रहा। और जब कोई सच्चा होगा, तेरी आत्मा बोल उठेगी, यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा, या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तू अपने लक्ष्य को कैसे पा सकता है। मैं स्वयं तुझे सफलता दिलाऊंगी। तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह। अब तेरा हर काम सफल होगा। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो, या तेरे कर्मों पर। यह तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, तू परीक्षा में असफल हो रहा है, या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो समझ ले कि यह समय बीतने वाला है। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपने चमत्कार नहीं दिखा सकूंगी। हर बार जब तू कहता है, मां, अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं कहती हूं, बच्चे, अभी तो सब कुछ बाकी है। तू इस संसार में केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं आया। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो उसे अपने आत्मविश्वास से कर। यदि परीक्षा पास करनी है तो पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, जैसे छाया दिन में सूरज के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं था, और अब तो मैं खुद कहने आई हूं, अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। मेरे बच्चे, तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत समझ। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल। सुबह जल्दी उठ,
अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं उनकी हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम है। मैं मां काली आज तुझसे कह रही हूं, हर दिन एक संकल्प ले, चाहे छोटा हो। हर दिन एक अच्छा कर्म कर, चाहे वह अनदेखा हो। हर दिन एक मुस्कान बांट, चाहे तेरे पास कारण न हो। और हर रात प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले कि आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। उदाहरण सुन मेरे बच्चे। एक लड़का था जो हर बार परीक्षा में असफल हो जाता था। सब उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा, मां, अब मैं हार नहीं मानूंगा। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता। उसका ध्यान भटकता, पर वह फिर जुड़ता, और फिर एक दिन वह टॉपर बना। उसने सबको दिखा दिया कि जब मां काली का आशीर्वाद हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तू भी वही लड़का है, तुझमें भी वही शक्ति है। आज मैं कह रही हूं, उठ, चल और कर। मेरे बच्चे, धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य नहीं, साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, लेकिन जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख, और जब पैसा आए तो दान भी कर, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है। अगर तू अकेला है तो डर मत,